हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज ऑफ लॉ। भाई एक नया दिन है, नई शुरुआत है, नए चैलेंज के साथ आपके सामने है। तो आज की हम जो शुरुआत है हम कर रहे हैं भाई हमारे सेक्शन के साथ, ठीक है। जो हमारा भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 8 है तो उसमें बात कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को मैं बता दूं कि भाई हमने इसकी एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट की है क्वेश्चन की। अगर आपने पहले की वीडियो वॉच नहीं की तो प्लीज़ अपन वीडियो को वॉच कर लीजिए। भाई इसे हम न्यू आईपीसी भी बोलते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता है, कुछ बच्चे नए ऐड होते रहते हैं, ठीक है। तो ठीक है भाई, सेक्शन 8 कहाँ पर होता है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि सेक्शन 4 में से ही हमने लिया है। क्या है सेक्शन 4 में? पनिशमेंट। पनिशमेंट में क्या है? सबसे पहले क्या है? डेथ पेनल्टी। फिर क्या है भाई? लाइफ इम्प्रिजनमेंट। फिर क्या है भाई? इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट में क्या है? सिंपल और रिगरस, ठीक, मैं नॉर्मली लिख रही हूँ। फिर उसके बाद क्या है भाई? फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। फिर क्या है? फाइन। फिर क्या है? कम्युनिटी सर्विस। ऐसे लिख दे रही हूँ, ठीक, कम्युनिटी सर्विस, ठीक। तो अभी सेक्शन 4 का ही मैं बोल दूं कि हम उठा रहे हैं फाइन की कोर्ट की तरफ से। अगर किसी व्यक्ति को, किसी दोषी को कोर्ट फाइन लगाती है, जहाँ पनिशमेंट दे सकती है। थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देती हूँ कि भाई ये है कोर्ट, ठीक, ये कोर्ट है भाई। इसमें क्या है कि ये ए नाम का व्यक्ति है जिसने सी का मर्डर किया है, ठीक, जिसने सी के साथ चोरी की है किसी भी चीज की। मर्डर नहीं है भाई। मर्डर क्यों नहीं है ये भी आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना, पता चल जाएगा। सी के घर से कुछ चोरी की है, छोटी मोटी, जब उसकी चैन उतार ली है, कुछ भी, ठीक है। तो इसमें क्या है, जब कोई भी छोटा मोटा ऑफेंस मान लो कि ए यहाँ पर अक्यूज है, ठीक, तो कोर्ट ने क्या बोला है भाई? कोर्ट किसी बंदे को पनिशमेंट कैसे कर सकती है? पनिशमेंट कैसे करेगी? या तो वो इम्प्रिजनमेंट देगी, ठीक, इम्प्रिजनमेंट देगी, या फिर वो प्लस फाइन कर देती है। इम्प्रिजनमेंट अभी क्या है? ये सारे के सारे। बट जो सेक्शन 8 है वो हीनियस क्राइम को डील नहीं करता। हीनियस क्राइम के ऊपर ये चीज नहीं इम्प्लीमेंटेशन होती। तो इसमें क्या है भाई? कोर्ट जहाँ तो आपको इम्प्रिजनमेंट दे देती है, या फिर फाइन लगा देती है, या फिर दोनों में से कोई एक चीज आपको फाइन लगाकर ही छोड़ देती है। जब कोर्ट आपको फाइन लगाती है तो कोई दोषी फाइन भी नहीं दे पाता। तब क्या है भाई? तब हमारा सेक्शन 8 बता रहा है कि अगर किसी पर्सन के ऊपर, किसी दोषी के ऊपर फाइन लग चुका है तो वो पेमेंट करने में डिफॉल्ट हो गया है, तो तब भी भाई क्या उसकी क्या लाइबिलिटी बनती है, ठीक। मान लो ए के ऊपर उन्होंने 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया, ठीक, अभी इसने नहीं दिया तो क्या होगा? इसकी लाइबिलिटी बनती है या नहीं? जहाँ फिर अनफॉर्चुनेटली मान लो कि इसकी डेथ हो जाती है ए की, तो फिर भी कुछ हो सकता है या नहीं? तो क्या ए को दोबारा से मतलब इसकी डेथ हो गई है तो अब क्या ए छूट जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा? नहीं। इसमें आप यहाँ तक लास्ट में बने रहना, सेक्शन सब सेक्शन 7 तक आपको 1 बाय 1 पता चल जाएगा। तो भाई अब हम बात करते हैं सेक्शन 8 की, ठीक, ये तो थोड़ी सी मुझे था कि आपको डिटेल पता चल जाए ना। सेक्शन 8 किस चीज की भी बात कर रहा है? सेक्शन 8 बात कर रहा है डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट की। अगर किसी दोषी के ऊपर कोर्ट की तरफ से कोई भी फाइन इम्पोज हुआ है तो वो उस फाइन को देने में डिफॉल्ट हो गया है, तो ड्यूरिंग दैट प्रोसीडिंग, ठीक, उस प्रोसीडिंग में अभी क्या चेंजेस होती हैं, या फिर जो दोषी है वो कितना लायबल होता है, ठीक। सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा है कि भाई जो दोषी है इसमें कितना उसे अमाउंट कोर्ट लगा सकती है? अनलिमिटेड लगा सकती है। यहाँ पर ऐसा कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं है कि कोर्ट कितना फाइन लगाएगी, बट ये देखेगी कि उसकी जो फाइनेंशियल इकोनॉमिकल जो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। ये नहीं है कि मान लो सामने वाला को दोषी है, अक्यूज्ड पर्सन है, वो बहुत गरीब पर्सन है, ऑटो चलाता है, रिक्शा चलाता है, जब बहुत अपना मुश्किल से गुजारा करता है, तो कोर्ट ये नहीं है कि अगर बंदा 10,000 कमा रहा है तो उसे 20-25,000 फाइन इम्पोज कर दे। नो, कोर्ट उसके क्या है भाई, सर्कमस्टांसेस देख के
उस पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए ही उसके ऊपर फाइन इम्पोज करेगी। ठीक, अभी देखो थोड़ा थोड़ा मैं बेरेक्ट लैंग्वेज आपको क्लियर कर देती हूँ भाई। बेरेक्ट भी साथ में रख लो और साथ में अपनी नोटबुक पेन भी साथ में रख लो, वो क्या होगा कि आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना। ठीक है, ये देखो क्या लिखा है, where no sum is expressed to which a fine may extend, the amount of fine to which the offender is liable is unlimited but shall not excessive। ठीक है भाई, कोर्ट उसके ऊपर कोई भी फाइन लगा सकती है, ये कोई भी ऐसा कोई अमाउंट स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया गया, बट उसकी जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है उसे देखकर। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है भाई, ऑफेंडर इज सेंटेंस टू अ फाइन, ठीक, विद और विदाउट इम्प्रिजनमेंट। क्या है, यहीं पर हमने आपको बताया था, ये कोर्ट है जहां तो ये क्या भी इसने ए को कोई भी पनिशमेंट देनी है। ठीक, क्या पनिशमेंट देंगे, ठीक, क्या पनिशमेंट देंगे, जहां तो उसे क्या करेंगे, उसे 2 मंथ की 3 मंथ की कोई भी इम्प्रिजनमेंट दे दी। ठीक, इसके साथ प्लस फाइन कर दिया। जहां फिर कोर्ट क्या कर सकती है, अकेला फाइन लगा के छोड़ सकती है। ये सबसेक्शन ए एंड बी में यही चीज बताई गई है। जहां तो कोर्ट इम्प्रिजनमेंट भी दे सकती है, मान लो कि इसमें 1 महीने की बोल रहे हैं कि भाई आप 6 महीने जेल में रहिए एंड आपको साथ में 5,000 रुपये जुर्माना। जब 1 महीने जेल में रहिए आपको 10,000 रुपये जुर्माना। ये कोर्ट की अपनी एक डिक्शनरी पावर है, कोर्ट के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, और जहां फिर कोर्ट क्या कर सकती है भाई, अकेला फाइन लगाकर भी छोड़ सकती है, ये डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर। इसे थोड़ा सा पढ़ लो। सबसेक्शन बी का ए क्या बोल रहा है, पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन। जो पनिशेबल है इम्प्रिजनमेंट में, उसके साथ फाइन भी हो सकता है। इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस्ड टू अ फाइन वेदर विद और विदाउट इम्प्रिजनमेंट। जहां तो भी अकेला फाइन लगा के छोड़ सकते हैं, जहां उसको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। सेकंड में बताया गया बी में पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट और फाइन। पनिशमेंट जो पनिशमेंट हो रही है, पनिशेबल होगा पर्सन, वो क्या है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, फाइन भी हो सकता है, और विद फाइन ओनली, या फिर क्या है भाई, ओनली फाइन भी लगाकर छोड़ सकते हैं। विच इज द ऑफेंडर सेंटेंस टू अ फाइन। ठीक है, अब क्या है, अभी थोड़ा सा इसमें लिखा है, इट शैल बी कॉम्पिटेंट टू द कोर्ट। कौन सी कोर्ट उसे पनिशमेंट कर सकती है, फाइन सुना सकती है, जो भी कोर्ट कॉम्पिटेंट होगी। कॉम्पिटेंट के लिए क्या देखना होता है आपको, यूरिसडिक्शन। यूरिसडिक्शन 2 तरह की होती है। ठीक, कैसी भाई, यूरिसडिक्शन की मैं बात करूं, एक पेक्यूनरी, ठीक, एक होती है एरिया के वाइज। ठीक, इसमें पेक्यूनरी यूरिसडिक्शन ये होती है कि देखना पड़ता है कितने अमाउंट तक का केस है, केस में कितना अमाउंट लिखा हुआ है, कि 5 लाख का है, 10 लाख का है, 3 लाख का है, वो उस कोर्ट में ही जाएगा। देखो जजेस की मैं बात करूं तो ऐसे ही भाई स्टार्ट होते हैं, JMIC 1, JMIC 2, ऐसे धीरे धीरे करके। ठीक है, जब हम CRPC मतलब नई CRPC पढ़ेंगे BNSS, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो उसी हिसाब से ये नहीं है कि कोई अभी नया जो पॉइंट हुआ है तो भाई उसे बहुत क्रिटिकल मैटर दिया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर हम एरिया वाइज की बात करें, यूरिसडिक्शन की, जो आपका मैटर है उस एरिया के हिसाब से होना चाहिए। ये नहीं है कि कोर्ट जलंधर में तो वो मैटर कौन सा डील कर रही है, चंडीगढ़ का, अमृतसर का, ऐसे नहीं। ठीक है, तो अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। इट शैल बी कॉम्पिटेंट टू द कोर्ट, कॉम्पिटेंट कोर्ट होनी चाहिए। by which sentence such offender is direct to the sentence that in default of payment of the fine the offender shall suffer imprisonment for a certain term in which imprisonment shall be excess of any other imprisonment to which he may have been sentenced or which may be liable under commutation of sentence। इसमें ये है कि भाई कोर्ट क्या है, कॉम्पिटेंट कोर्ट होगी, और उसमें क्या है कि भाई उसे कोर्ट देखेगी कि उसे अकेला फाइन लगाना है, इम्प्रिजनमेंट देनी है, कोर्ट के ऊपर डिपेंड है। और अगर कोर्ट को लगता है तो भी इसे कम्यूटेशन भी कर सकती है। अब हम थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या बोला गया है, सबसेक्शन थर्ड क्या बोलता है, फाइन शैल नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अगर कोर्ट उसे कोई भी फाइन लगाती है तो वो 1/4 से ऊपर नहीं जाएगा, जितना भी ऑफेंस होगा उससे 1/4 से ऊपर नहीं जाएगा। इसे पढ़ लेते हैं, ध्यान से पढ़ना। The term for which the court direct the offender to be imprisoned in default of payment
of a fine shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment which is the maximum fixed for the offence if the offence be punishable with imprisonment as well as fine। इसमें कोर्ट यही बोल रही है कि अगर कोई पर्सन कोर्ट से डायरेक्ट करती है ऑफेंडर को इम्प्रिजनमेंट देगी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट होता है फाइन, जो उसको ऊपर बाद में पनिशमेंट होगी, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट है वो 1/4 से ज्यादा नहीं होगी। मान लो ये कोर्ट ने ए को भाई कितने का बोला है, 1000 रुपया फाइन बोला है, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ भाई। अब ये नहीं दे पा रहा तो इसे क्या है भाई, मान लो इसका फोर्थ मान लो इसको 4 महीने की सजा दे दूंगी, ठीक है, मान लो इसे 4 महीने की सजा हुई है तो इसका 1/4 क्या होगा, 250 रुपए, समझ लगी। अब इसका क्या है 1/4 में से 1 मंथ, ठीक है, ऐसे कर भाई एग्जांपल की बात कर रही हूं। अभी सबसेक्शन 4 क्या बोल रहा है, द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट फाइन or in default of community service may be of any description which offender might have been sentenced for an offense। इसमें यही बात की गई है फोर्थ में, डिफॉल्ट ऑफ फाइन, अगर डिफॉल्ट ऑफ फाइन होता है या डिफॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस, ठीक है, तो कम्युनिटी सर्विस हमने यहाँ पर आपको सेक्शन 4 में पढ़ा था। कम्युनिटी सर्विस क्या होती है कि भाई कोर्ट को अगर लगता है कि कोई भी दोषी पहली बार कोर्ट में आया है, पहली बार उसने कोई ऑफेंस किया है, जो उसकी एज बहुत कम है, तो कोर्ट सोचती है कि भाई इसे ज़्यादा जेल में क्या भेजना, क्योंकि जेल में तो बहुत सारे कैदी होते हैं। तो उन सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कोर्ट क्या है भाई, उस पर्सन को कम्युनिटी सर्विस मतलब समाज सेवा का कोई भी काम होती है कि आप सरकारी गाड़ियाँ दो जहाँ इस वृद्धाश्रम में ओल्ड जो हम सेंटर बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पर चले जाओ, वहाँ पर क्या है कि आप वहाँ पर जाकर बुजुर्गों की सेवा करो, ऐसा कुछ भी बोल सकती है। अगर वो भी नहीं करता, किसी पर्सन को, किसी दोषी को कोर्ट ने या तो फाइन लगा दिया या फिर कम्युनिटी सर्विस दे दी, वो भी नहीं करता, तब क्या होगा, तब देखो सबसेक्शन 5 में बताया गया कि डिफॉल्ट ऑफ फाइन होता है, डिफॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस होता है। तो भाई यहाँ पर मैंने टेबल बना दिया है, तो उसे कितनी पनिशमेंट हो सकती है, अगर फाइन लगाया है या फिर कम्युनिटी सर्विस है, दोनों ही उसने नहीं की है दोषी ने, तो भाई 0 से लेकर कोई भी अमाउंट 100, 200 या 400, 500 जो कोई भी अमाउंट 5000 तक हो, 0 से लेकर 5000 तक अगर उसे फाइन लगाया है वो नहीं देता तो उसकी क्या लाइबिलिटी बनती है, उसे 2 मंथ की पनिशमेंट होगी। अगर 5000 से ऊपर जा रहा है, 5000 मान लो 5500, 5500, ठीक है, उससे आगे है भाई 10,000 तक, 5000 से लेकर 10,000 तक का अगर कोई फाइन कोर्ट ने लगाया है, तो अगर वो डिफॉल्ट होता है, नहीं पेमेंट करता है, तो भाई उसे 4th मंथ की पनिशमेंट हो सकती है। अब क्या है, 10,000 से ऊपर, ठीक है, 10,000 से कोई भी एनी अमाउंट हो, कोई भी अमाउंट होता है, ठीक है, 10,000 से ऊपर एनी अदर केस में उसमें क्या होगा कि भाई 1 ईयर की पनिशमेंट उस पर्सन को हो सकती है। अगर देखो कोर्ट क्या है भाई, आपके ही जो भी दोषी होता है उसके भले के लिए ही उसे फाइन लगाकर छोड़ देती है कि बंदा मान लो अकेला घर पर कमाने वाला है, इतना ऑफेंस नहीं किया, तो इतना कोई बड़ी बात नहीं है, तो कोर्ट से थोड़ा सा समझाने के लिए उसे क्या करेगी, दोषी को भाई फाइन लगा देती है कि भाई फाइन लगा दिया, अब इसे छोड़ दो। अब अगर वो बंदा फाइन भी नहीं देता तब भी वो भाई क्या लाइबिलिटी उसकी बनती है, तब भी कोर्ट क्या उसे मानती है कि भाई ये ऑफेंडर है, ठीक, तब भी क्या भाई कोर्ट उसे कोई ना कोई लाइबिलिटी देगी। अब 6 की बात करते हूँ, 6A की, जिसमें लिखा है कि अगर तो उसमें कोई भी अपने किसी दोषी है, उसको जो पेमेंट लगी थी उसने वो पेमेंट दे दी, या फिर अकॉर्डिंग टू प्रोसेस ऑफ लॉ उसका जो भी था वो टर्मिनेट हो गया, लीव आउट हो गया, तो तब भी वो अक्यूज जो है वो छूट सकता है। अब 7 की बात करूं, ठीक, अगर किसी ऑफेंडर की डेथ हो जाती है, ठीक, तब क्या होगा, तब वो क्या वो छूट जाएगा। मान लो ए को जहां पर उन्होंने, थोड़ा सा रब कर देती हूँ, मान लो भाई ए को क्या है, कोर्ट ने यहाँ पर कोई भी फाइन वगैरह लगाया, बट ए की क्या होगी, अनफॉर्चुनेटली डेथ, ये है कोर्ट, ठीक, ये है ए को क्या है भाई, कोर्ट ने कोई भी फाइन लगा दिया, मान लो 5,000 का लगा दिया। अभी क्या है, ए नहीं दे पा रहा, ए की मान लो 5 दिन के बाद
डेथ होगी तो क्या इसकी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी कि नहीं भाई, अभी एक ही देखी जाएगी कि लीगल हायर्स कौन है या फिर इसकी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी से ही मोस्टली जो है उसका जो है भाई वो पे किया जाएगा। ठीक, ये बताता है सबसेक्शन 7। इसे थोड़ा सा पढ़ लो सबसेक्शन 7 को, और इसके साथ एक इलस्ट्रेशन भी मैं आपको बताऊंगी। द फाइन और एनी पार्ट देयर ऑफ विच रिमेन अनपेड, अगर तो फाइन है जब फाइन का कोई भी पार्ट है जो अनपेड है, मे बी लीव्ड एट एनी टाइम विद इन 6 ईयर आफ्टर द पासिंग ऑफ द सेंटेंस, चाहे वो लीव्ड होगी यह चीज, चाहे उस चीज को ऑर्डर पास हुए को 6 साल हो गए हैं, तब भी लाइबिलिटी बनेगी। एंड इफ अंडर द सेंटेंस द ऑफेंडर बी लाइबल बी इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड देन 6 ईयर्स, अगर वो क्या है कि भाई उस इम्प्रिजनमेंट में अंडर आता है, चाहे उसको 6 साल बीत चुके हैं, बट तब भी क्या है भाई वो लाइबिलिटी उसकी बनती है। देन एट एनी टाइम प्रीवियस टू द एक्सपीरियशन ऑफ द पीरियड, वो टाइम खत्म होने से पहले, एंड द डेथ ऑफ द ऑफेंडर, अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है, डज नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी, तब भी वो क्या है भाई उस लाइबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा। डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी एनी प्रॉपर्टी विच वुड हिज डेथ, अगर उसकी डेथ भी हो जाती है, बी लीगली लाइबल फॉर हिज डेबिट्स, उसकी जो प्रॉपर्टी है भाई उसे सेल आउट करके जो भी उसका कर्जा होगा कोर्ट की तरफ से वो चुकाया जाएगा। ठीक है, अब एक भाई इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन में क्या बताया है, रब कर दे रही हूं, वीडियो लंबा हो सकता है बट आपके के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, इसमें एमसीक्यू सीरीज भी करेंगे। इसमें देखो क्या बताया हुआ है, अगर मान लो कोर्ट ने किसी को 1000 रुपया फाइन लगाया है, ठीक, तो उसको कितनी भी पनिशमेंट जो भी लगाई है, इसमें क्या है, अगर वो बंदा इसमें से 250 रुपया दे देता है, ठीक, तो उसमें से क्या है भाई उसका 750 रुपया बैलेंस रह गया। इसमें से जितनी पनिशमेंट होगी उतना उसे अभी पनिशमेंट करना पड़ेगा। फाइन 1000 लगा है, ठीक है, बट उसमें से उसने 250 रुपया दे दिया, पे कर दिया, ठीक, बट अभी भी वो पनिशमेंट के अंदर होगा। अगर वो बाद में 500 रुपया दे देता है तो तब भी ठीक उसका भी रहता है अमाउंट 250 रुपये बैलेंस रहेगा। कहने का मतलब यह है जब तक वो अपना पूरा अमाउंट नहीं करेगा कोर्ट उसे तब तक पनिशमेंट करती रहेगी। अगर उसे मान लो कि उसे को क्या है भाई 4 महीने की सजा, 4 महीने की सजा दे के रखी है, तो उसका फाइन कितना था उस केस में 1000 रुपया है ना। बहुत सारे ऐसे हमारे केस है जो सेक्शंस है जिसमें क्या लिखा है, विद फाइन विद इम्प्रिजनमेंट। अगर मान लो कोर्ट ने किसी व्यक्ति को 4 मंथ की सजा दी है और उसमें फाइन 1000 का बोल कर रखा है, तो भाई इसमें क्या है कि आप जैसे जैसे फाइन दे दोगे, कोर्ट ने मान लो आपको 4 मंथ की सजा दी है, मान लो यहाँ पर 1 ईयर तक की लिखी थी, मान लो 6 मंथ की लिखी थी, चलो, तो कोर्ट ने आपको 6 मंथ की पनिशमेंट नहीं दी, कोर्ट ने क्या किया है आपको 4 मंथ की पनिशमेंट दी थी। बट यहाँ पर क्या है, इसके साथ 1000 का फाइन भी है। आपको यहाँ पर कोर्ट ने 4 मंथ की सजा दी है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो भाई, आप फाइन देकर भी छूट सकते हो, कोर्ट की कंसेंट के साथ आप फाइन देकर भी छूट सकते हो। अगर आप उसमें से क्या है भाई फाइन जितना भी 250 देते हो, 750 देते हो, अगर जब भी आप पूरा का पूरा फाइन कंप्लीट कर देते हो तभी आप अपनी पनिशमेंट से टर्मिनेट हो सकते हो। ठीक भाई, तो अब फटाफट से कॉपी पेन उठा लो, कुछ क्वेश्चन सीरीज है उसे लिख लो भाई। मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर नहीं लिखूंगी क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, मैं फटाफट से बोल देती हूँ। ठीक, अब देखो अगर हम फाइन की बात करें, सबसे पहले फाइन जो ये वाला वर्ड है फाइन भाई, यहाँ पर